मुहर्रमुल हराम स्पेशल हलीम कह लें, दलीम कह लें, हमारा बिल्कुल रेडी है। मुहर्रमुल हराम पे खुसूसन ये तैयार की जाती है और इसका जो है लंगर चलाया जाता है। रेशेदार बनेगी, मुलायम बनेगी, चमकीली बनेगी। बाबा जी हलीम चमकीली कित्थों होंदी है? मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुहर्रमुल हराम पे बनाएंगे ना, कमाल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। हलीम या दलीम, जो भी आप नाम इसको दे लें, कमाल की तैयार होगी, टेस्टफुल बनेगी। मुहर्रमुल हराम पे खुसूसन ये तैयार की जाती है और इसका जो है लंगर चलाया जाता है। आज मैं आपको इस तरीके से हलीम बनाने का तरीका बता रहा हूं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप ये चीज़ें गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें इसमें शामिल होंगी। सबसे पहले 1 पाव गंदम, ये इसकी बेस बना रहे हैं। इसको हमने 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से वाश कर लेना है, मट्टी वगैरह कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये है दाल मूंग, आधा पाव 125 ग्राम। दाल माश जो कि लेस तैयार करती है, बाहर जो मार्केट वाले हैं वो इसमें नहीं डालते या कम डालते हैं, हम डाल रहे हैं 125 ग्राम। दाल मसूर रेड वाली 125 ग्राम। दाल चना 125 ग्राम, आधा पाव। और चावल कच्ची बासमती या टोटा चावल आप ले सकते हैं 125 ग्राम। ये है जौ का दलिया, इसको हमने इसी तरीके से बाद में भिगोना है, हमने इसको धोना नहीं है। इन दो चीज़ों को अलग अलग मैं धो के लेके आता हूँ। बाबा जी ये आप अलग अलग क्यों धो रहे हैं, आप हमें ये बताएं। हम 3 पानी दोनों चीज़ों को अलग अलग धोते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गंदम को हमने अच्छे तरीके से वाश कर लिया, जिसका वज़न 1 पाव बनता है। आपने अच्छे तरीके से वाश करना है, बार बार मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, नहीं तो फिर किरकल सी रेत सा आता है बीच में। ठीक हो गया? इस तरीके से डाल दिया। ये भी हमने अच्छे तरीके से दालें वाश कर ली, ये दालें भी डाल दी। अब ख़ास बात जो सुननी है, जौ का दलिया इस टाइम पे शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट हम इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। दालें फूल जाएंगी, फूल के डबल हो जाएंगी। ठीक हो गया? और नरम और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। ये हमारे पास गंदम है, गंदम के अंदर पानी डालेंगे। गंदम थोड़ी सी हार्ड होती है, इसके अंदर हम मीठा सोडा लगाना है, हमने दालों में नहीं लगाना। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/4 टीस्पून जितना, इस तरीके से इसको इस तरीके से कवर लगा देंगे। गर्मी है यहाँ पे, ठीक हो गया? इसीलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे या एसी वाले रूम में रखेंगे। मुंह की तरफ करना कैमरे। सुबह फिर आपको हलीम बनाने का तरीका बताएंगे। जो इलाके ठंडे हैं वो बाहर भी रख सकते हैं। अच्छा जी, रात भर के लिए हमने दालों को फ्रिज में छोड़ दिया था। दालें फूल चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, और नरम भी हो चुकी हैं। ये देखें, इस तरीके से हाथ से टूट रही हैं। और ये गंदम थी यहाँ हमारे पास, इसको हमने मीठा सोडा लगाया था, ये भी नरम हो चुकी है। ये देखें, हाथ से टूट जाते, जो हाथ से टूट जाए समझें वो नरम हो गई है। ठीक है? ये देखें इस तरीके से। अब इनको हम यहाँ पे मिक्स इकट्ठा कर लेंगे और अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। दालें गंदम सब चीज़ें हमने वाश कर ली और सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से नीट कर लिया। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे, ये वाला चूल्हा ऑन करेंगे। अच्छा, दम वाले फ्लेम पे हमने दालें रखनी है, ये बात ध्यान में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये दालें सारी शिफ्ट कर देंगे। दालों को हमने बॉयल करना है। बाबा जी नमक पाना है, कुछ भी नहीं डालना, हल्दी के अलावा हल्दी डालनी है। इसके अंदर हम यहाँ पे 1 लीटर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून भर के हल्दी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर कवर लगा देंगे दम वाले फ्लेम पे, कम से कम 50 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, ताकि अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक हो गया? यहाँ पे हमारे पास 4 लीटर पानी है, फार्मूला आपको मैंने बता दिया। और ये पानी को बॉयल आ रहा है। 1 kg हमारे पास चिकन बोनलेस है, ये चेस्ट का पीस है। 1 kg अच्छे तरीके से वाश कर लिया, लंबे लंबे पीस कर लिए। ये यखनी तैयार करनी है और हमने चिकन को इतना टेंडर करना है कि चिकन एक्स्ट्रा टेंडर हो जाए, रेशा बन जाए आराम से कूटने से। ठीक हो गया? ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको
एक्स्ट्रा टेंडर होने तक कुक करेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हमने हलीम के ऊपर गार्निश के लिए जो प्याज चाहिए होती है ब्राउन वाली फ्राई प्याज, वो चाहिए हमें। ठीक हो गया। हम यहाँ पे फ्राई प्याज कर लेंगे। ये तो तरीका आपको पता होगा, आसान तरीका है। ये तमाम काम करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। दाल भी गल चुकी है, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाल को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लेके आएंगे, इसका कवर उठा देंगे, आपको दिखाएंगे। देखें माशाल्लाह हैं, फूल के डबल हो चुकी है। ये चिकन है हमारा, इसका कवर उठाएंगे। यखनी भी मिल गई हमें यखनी चाहिए थी। ठीक हो गया। अब इसमें से जो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं वो तो इसी के अंदर जो है ना, वो इसका रेशा तैयार कर लेते हैं। अब हम घर में बना रहे हैं, हमारे पास वो सिस्टम वो उस तरह का नहीं है। हम इसमें दोहरी सोटे में इसका रेशा बनाएंगे। इस तरीके से गरम गरम का बना लेंगे। रेशे हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से दाल हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं पड़ी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट टेंडर हुई है। ये देखें इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, हमने कौरमा तैयार करना है। बाबा जी कौरमे वास्ते की करना है, इसके साथ का एक पैन ले लेना है। देखें मैं आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। बाबा जी चूल्हे पे चढ़ा दो, भाई चूल्हे पे नहीं चढ़ाना। इसके अंदर आधा लीटर ऑयल शामिल कर देंगे। नवा ये काम, नवे एक तरीके। हलीम वो जो आप उंगलियां चाट जाएंगे। ठीक हो गया। आधा किलो दही। बाबा जी आयल दे विच दही दबी जानते हो। हाँ जी। साथ में ब्राउन प्याज, ये 150 ग्राम है तकरीबन। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। नमक 1.5 टेबल स्पून। हल्दी 1 टीस्पून। ये कलर के लिए डाल रहे हैं हम। ठीक हो गया। 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च। अच्छा जी, ये चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं 7 से 8 अदद। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर लिया मिक्स। ये फ्लेम जल रहा है, फ्लेम के ऊपर चढ़ा देंगे। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे मिसाले की, ताकि अच्छे वाला शाइनिंग वाला मिसाला हलीम का तैयार हो जाए। अच्छा जी, जब तक हमारे मिसाले की भुनाई होती है ना, हम क्या करते हैं, दालों को ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसर वाले जग में डाल लेना है आपने, कोई मसला भी नहीं बनेगा। इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। माशाल्लाह से सारी दाल को हम इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे मिसाले की भुनाई हो रही है। थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि मिसाला जले ना। कौरमे की आप शाइनिंग चेक करें, भुनाई चेक करें इस तरीके से। जब ऑयल ऊपर आ जाए उसके बाद आपने रेशे वाला जो चिकन है ये इसके अंदर शिफ्ट कर देना है और 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये लें जी, चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हमने कर ली। बहुत प्यारी कमाल की खुशबू आ रही है। ये वही वाली यखनी जो पहले हमने जिसमें चिकन बॉयल किया था, इसको उठाएंगे। पहले हम इसमें से एक दफ़ा ना जग में थोड़ी सी यखनी डाल के जग को चला लेंगे, ताकि इसके अंदर हलीम लगी हुई है ना, बकाया यखनी इसमें शिफ्ट कर देंगे। यखनी वेस्ट नहीं करनी आपने। बाबा जी तुम कोई वखरा ही गल दसी जाते हो। बस भाई इवें बनाओगे कमाल की बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे तरीके से यखनी को और हलीम को, दालों को जो ग्राइंड किया इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से यखनी को और दालों को आपने मिक्स कर लेना है। फिर आपने उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐ पतीले भर गए। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको 10 से 12 मिनट कुक करेंगे। हलीम को 10 से 12 मिनट पकते हुए हो गए हैं। थिकनेस इसकी चेक कर सकते हैं, लेस भी चेक कर सकते हैं। बाबा जी हलीम तैयार है। हलीम अभी तैयार नहीं हुई। इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से मिसालों को एडजस्ट करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम पे आके डलनी हैं, जैसे कि खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं। पहले डालेंगे, हलीम ब्लैक की तरफ चली जाएगी। ये धनिया होता है खुशबू के लिए।
इस टाइम डालेंगे, दरदरा कुटा हुआ। साथ में चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के इस टाइम पे डालेंगे। गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के इस टाइम पे डालेंगे। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैं 1 टीस्पून इसके अंदर और लगा रहा हूँ। ठीक हो गया, ये सब चीज़ें एडजस्ट कर ली। अब इसको हम कुक करेंगे यहाँ पे 5 से 7 मिनट। अच्छा जी, इस टाइम पे आके हलीम हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको उठा के यहाँ पे दम वाले फ्लेम पे लेके आएंगे, ये दम पे पड़ी रहेगी। तब तक हम इसके साथ का एक पैन यहाँ पे रखेंगे, बघार तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया, तड़का जिसे आप लोग कहते हैं। ऑयल डालेंगे, गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, प्याज को डालेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक हो गया, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि तड़का किस तरह लगता है। अच्छा जी, तड़का बघार हमारा रेडी है। प्याज को ज़्यादा ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाएंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम स्पेशल हलीम कह लें, दलीम कह लें, हमारा बिल्कुल रेडी है। लेसदार बनेगा, कमाल का रेडी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, थोड़ा सा फासले पे ठहरेंगे। ठीक हो गया जी। बघार लगाने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेंगे, इसके अंदर इस तरह शिफ्ट कर देंगे। ऊपर से हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम देना है, कवर कर दो, ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर रहे। जब तक इसको दम आता है, मैं आपको बताऊं, दुकानदार जो होते हैं, मार्केट वाले, जहाँ पे ये हलीम बिक्री होती है, वहाँ पे इसके साथ एक बोतल होती है, ऊपर कीफ होती है, टाटरी। ठीक हो गया, दानेदार टाटरी ले लें और इसके अंदर पानी शिफ्ट कर लें। उन्होंने पानी बना रखा होता है, जिसकी खटास की वजह से आप लोगों को टेस्ट लगता है। आप कहते हैं जी बड़े कमाल की टाटरी है, बड़े कमाल का हलीम तैयार हुआ पड़ा है। ये एक ढक्कन ले लिया, इसको ऊपर से बंद कर दिया, इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दम हलीम का कंप्लीट हो चुका है। कवर उठाने लगे हैं। अच्छा, कवर उठाते ही ना खुशबू तो जो जा रही है नाक के ज़रिए अंदर, और जो दिल कर रहा है खाने को, मुंह में पानी आ रहा है, उसका एक अलग बात है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, रेशेदार बनेगी, मुलायम बनेगी, चमकीली बनेगी। बाबा जी हलीम चमकीली कित्थों होंदी है भाई, कमाल की तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये इस तरीके से। आपने इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी। इससे ज़्यादा थिक करने की कोशिश करेंगे, फिर ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, फिर खाने के काबिल नहीं रहेगी। इस कंडीशन में आपने हलीम को रखना है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अब हम हलीम को डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं थोड़ी जी देगची हो गया, खसका लइए एंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कमालात देखें आप बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुहर्रम उल हराम पे बनाएंगे ना, कमाल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से। अब बाबा जी क्या करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसको डिश आउट करना है हमने। यहाँ पे लेके आएंगे क्योंकि गर्म है। सबसे पहले जूलियन कटा हुआ अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से जितना आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, इस तरीके से। साथ में जो हमने प्याज को ब्राउन किया था, ये इसकी जान है असल हलीम की। ठीक हो गया। सब्ज़ धनिया, ये देखें, सब्ज़ धनिया हल्का हल्का डाल लें इस तरीके से। साथ में नींबू रख दें ऐसे। साथ में टाटरी वाला पानी, जब भी सर्विंग करें थोड़ा सा टाटरी वाला पानी डाल के सर्व करें, कमाल हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से, इस रेसिपी से को फॉलो करते हुए अगर आप हलीम तैयार करेंगे मुहर्रम उल हराम में। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी हलीम की, दलीम की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।